हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 11 टेसू राजा बीच बाजार। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने ये वाला चैप्टर टेसू राजा बीच बाजार नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इसे बनाना स्टार्ट कीजिए। तो इसमें देखिए उत्तर लिखो कहा जा रहा है। तो देखिए क्या है कि बाजार में कौन खड़ा था। तो आपने चैप्टर पढ़ा है, तो बाजार में कौन खड़ा था? तो बाजार में टेसू राजा खड़े थे, ये लिखेंगे। और उसके बाद है कि टेसू राजा बाजार में क्या कर रहे थे? तो टेसू राजा बाजार में अनार खरीद रहे थे। टेसू राजा ने अनार वाले से क्या पूछा? तो टेसू राजा ने पूछा कि इस अनार में कितने दाने हैं। और उसके बाद देखिए कि अनार वाले ने अनार में कितने दाने बताए। तो अनार वाले ने कहा जितने हो कंबल में खाने, तो यही बताए थे। और उसके बाद देखिए कि टेसू राजा ने कितने अनार खरीदे। तो टेसू राजा ने 4 अनार खरीदे। और उसके बाद है यहाँ पे कि देखिए भेड़ें झुंड में रहती हैं। और कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं? किन्हीं 6 के नाम लिखो। तो देखिए जो जानवर होते हैं कि जो झुंड में ही रहते हैं उनका नाम लिखना है आपको। तो बंदर, तो इसे देखेंगे आप कि ये हमेशा झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। हिरन, ये भी झुंड में रहती है। और बकरी, ये भी झुंड में। और भैंस, ये भी झुंड में। जंगली भैंस, ये भी झुंड में। हाथी, तो ये सारे जानवर झुंड में रहते हैं। तो इनका नाम लिखना है आपको, इस तरह से आप भी लिखेंगे। और उसके बाद है देखिए जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन पर घेरा लगाओ। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए पानी, तेल, इन्हें नहीं गिन सकते। चीनी के दाने नहीं गिन सकते। गुड़िया को गिन सकते हैं, तो इसमें हम घेरा लगाएंगे। और उसके बाद है पेंसिल को भी गिन सकते हैं, शेर को गिन सकते हैं। और उसके बाद है उंगलियां गिन सकते हैं। और उसके बाद है चिड़िया, इसे भी हम गिन सकते हैं। फिर कपड़े, इसे भी गिन सकते हैं। तो इसमें हमें घेरा लगाना है। तारे नहीं गिन सकते, पेड़ की पत्तियां नहीं गिन सकते, मधुमक्खियां भी नहीं गिन सकते। तो ये सारी चीज़ नहीं गिन सकते, उनमें घेरा नहीं लगाना है। और देखिए यहाँ पे है कि पढ़ो, समझो और याद करो। तो यहाँ पे देखिए 10, तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा। तो 1 0 100, जब हम 100 लिखेंगे तो 100 में क्या हो जाएगा? 2 शून्य पड़ेगा। और उसके बाद देखिए 1000 हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? 3 शून्य हो जाएगा। 1 लाख होगा तो 1 लाख में कितना हो जाएगा? 5 शून्य हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए, तो इसमें देखिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ। तो एक देखिए 10 लिखते हैं, तो 10 लिखते हैं तो 10 में क्या हो जाता है? 1 शून्य पड़ता है, ये देखिए। उसके बाद 100 लिखते हैं तो 100 में 2 शून्य पड़ता है, 2 जीरो पड़ता है। और उसके बाद 1000 लिखते हैं तो उसमें हम 3 जीरो यानी कि 3 शून्य डालते हैं। उसके बाद 1 लाख लिखते हैं तो उसमें हम लगाते हैं 5 शून्य, है ना, 5 शून्य लगाते हैं। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि बताओ 20 लाख में कितने शून्य होंगे। तो 20 लाख में कितने शून्य हो जाएंगे? तो 6 शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 लाख लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। जब अगर 20 लाख लिखेंगे तो यहाँ यहाँ 5 शून्य था, तो यहाँ 1 शून्य और बढ़ा देंगे, तो ये हो गया आपका 20 लाख। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये 20 लाख हो गया। तो 20 लाख में कितना? ये 6 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो 6 शून्य लिखेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे तुक वाले शब्द लिखो। तो तुक वाले शब्द जो कि तुक वाले एक जैसा लगता हो वो वाला शब्द लिखना है। तो अनार, तो अनार का तुक वाला शब्द कैसा क्या हो जाएगा? सुनार। दाने, खाने हो जाएगा। उसके बाद है कितनी, यानी कि जितनी। उसके बाद है पत्ते, तो पत्ते का क्या होगा? लत्ते। कितने, जितने। तो ये सारा तुक वाला शब्द लिखना है, इसी तरह से लिखेंगे। और उसके बाद है कि कविता की पंक्तियाँ पूरी करो।
इस अनार में कितने दाने, तो क्या होगा, जितने हो कंबल में खाने। कितने हो कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितने। तो इस तरह से कविता को पूरा करना है। उसके बाद है कि टेसू एक फूल का नाम है, 6 अन्य फूलों के नाम लिखो। तो देखिए टेसू एक फूल का नाम है और अन्य कौन कौन से फूल का नाम आप लिखेंगे। तो देखिए गुलाब, गेंदा, सूर्यमुखी, अड़हुल, चमेली, बेला। तो इस तरह से 6 फूल का नाम लिखना है। आप और भी कुछ लिख सकते हैं दूसरा नाम फूल का। और उसके बाद देखिए अनार एक फल का नाम है, 6 अन्य फलों के नाम लिखो। तो देखिए अनार के अलावा और क्या क्या लिखेंगे, आम, सेब, संतरा, अंगूर, तरबूज, खरबूजा। तो इस तरह से हम लिखेंगे। और उसके बाद है पढ़ो समझो और लिखो। तो इसमें देखिए क्या लिखना है, दाना है, तो दाना को हम लिखेंगे दाने। पत्ती, पत्ती को पत्ते। कपड़ा को कपड़े। और उसके बाद है भेड़ को भेड़ें, कुत्ता कुत्ते। उसके बाद है क्यारी, तो क्यारी को हम लोग लिखेंगे क्यारियाँ। तो इस तरह से लिखना है। और देखिए अनार के चित्र में रंग भरो, इसमें लिखना है अनार के चित्र में रंग भरो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ अनार दिया गया है चित्र, आपके भी बुक में होगा इस तरह से। तो उसमें आपको रंग भरना है अच्छे से। तो ये आप रंग भर लीजिएगा इस तरह से। और उसके बाद है यहाँ देखिए, आओ गिनती का गीत गुनगुनाएं। तो क्या है कि 10 छोटी चिड़िया रही पेड़ पर सो, एक चिड़िया उड़ गई रह गई अब 9। 9 छोटी चिड़िया पढ़ रही थी पाठ, एक चिड़िया उड़ गई रह गई अब 8। 8 छोटी चिड़िया बोले अपनी बात, एक चिड़िया उड़ गई रह गई अब 7। 7 छोटी चिड़िया ची ची चू चू कह, एक चिड़िया उड़ गई रह गई अब 6। यह देखिए 6 छोटी चिड़िया सेक रही थी आँच, एक चिड़िया उड़ गई रह गई अब 5। 5 छोटी चिड़िया पढ़ रही अखबार, एक चिड़िया उड़ गई रह गई अब 4। 4 छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, एक चिड़िया उड़ गई रह गई अब 3। 3 छोटी चिड़िया बोली कैसे हो, एक चिड़िया उड़ गई रह गई अब 2। 2 छोटी चिड़िया दोनों थी वे नेक, एक चिड़िया उड़ गई रह गई अब 1। 1 छोटी चिड़िया हो गई बिल्कुल बोर, वह भी जब उड़ गई रही नहीं अब और। तो इस तरह से ये गिनती गिना जा रहा है और ये गुनगुनाया जा रहा है। तो ये वाला जो है चैप्टर आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और बच्चों अगर आपने अभी तक ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।